हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। तो गाइज, आज हम पिछली सीरीज से आगे बढ़ते हुए करंट अफेयर्स द हिंदू सीरीज शुरू जो की है उस पर कुछ क्वेश्चंस न्यूज़ को लेके आ रहे हैं। जो भी अपकमिंग, देखो पेपर में डेली न्यूज़ बहुत अच्छी नहीं मिलती है, तो मैं पूरा का पूरा 15-20 दिन का एनालिसिस करने के बाद आपके पास वीडियोस लेके आऊँगा, और जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी द हिंदू के एनालिसिस होंगे वो सब आपके सामने लेके आऊँगा। तो कुछ भी नहीं छूटने वाला है, एक एक चीज़ को हम कवर करते हुए चलेंगे। बस आप मेरे साथ लगे रहिए। और अभी थोड़ा सा टाइम लग गया है, सीरीज़ बनाते बनाते समय लगता है, लेकिन अब जल्द ही ये सारी सीरीज़ वीकली आती रहेंगी ताकि आपको करंट अफेयर्स के डोज रेगुलर मिलते रहें। हमारे इस सीरीज़ को आप ज्वाइन करिए, हमारे साथ कंटिन्यू रखिए, और कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सीडीएस का रिजल्ट आ चुका है, तो किसका क्या क्या रिजल्ट आया सब लोग बता दीजिएगा। और अपकमिंग जो सीडीएस एग्जाम है उसके लिए भी हम करंट अफेयर्स की सीरीज को ही चलाएंगे। तो अब देखा जाए तो ये सब चीज़ें वहाँ पर काम आएंगी। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और चीज़ों को करते रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज की इस द हिंदू करंट अफेयर्स सीरीज की शुरुआत हम करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो पहला क्वेश्चन है, एक बड़ी न्यूज़ है। एक हाल में ही इस महीने, लास्ट मंथ जो नवंबर का महीना था, काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों की डेथ हुई है। इसी में ही एक बहुत ही रिसेंटली हमारे पास एक बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति थे जिनका नाम था कल्बे सादिक। कल्बे सादिक पासेज अवे। ही इज वो क्या थे? जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, शिया स्कॉलर, सुन्नी स्कॉलर, नन ऑफ दीज। तो कल्बे सादिक जिनका हाल में ही डेथ हुई है, जिनका हाल में ही निधन हुआ है, वो एक स्कॉलर रहे हैं, एक रिलीजियस स्कॉलर है, और वो इस्लाम रिलीजन में शिया सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ही इज़ अ वेरी फेमस शिया स्कॉलर। इनका हाल में ही डेथ हो गई है कल्बे सादिक का, और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। ये लखनऊ से बिलोंग करते थे, और लखनऊ विच इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी। बाकी जो डिटेल है वो यहाँ आपके सामने लिखी हुई है। ये कल्बे सादिक साहब का आपका पिक्चर है, और ये एक प्रोमिनेंट शिया प्रीचर थे, और ये मौलाना भी हैं। कल्बे मौलाना मतलब जिसको किसी भी चीज़ में बहुत अच्छी नॉलेज हो, मतलब इनको इस्लाम की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, और एट द एज ऑफ 83 ये पास अवे हुए हैं। और ये उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ से बिलोंग करते थे, और ये बैड हेल्थ के चलते हुए इनकी डेथ हुई है। तो ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ है इंडिया लेवल पर, तो इसे ध्यान रखिएगा। द हिंदू में छपी हुई थी, तो मैंने आपको यहाँ पर इसको लेके आया हूँ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। विच इंडियन मूवी इज शॉर्टलिस्टेड फॉर 93rd ऑस्कर अवार्ड? हाल में भारत की किस मूवी को 93rd ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया? बहुत लंबे टाइम के बाद कोई इंडियन मूवी ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। तो भैया ये कौन सी मूवी है? पहला ऑप्शन है इंग्लिश मीडियम, दूसरा जल्लीकट्टू, तीसरा है बुलबुल, चौथा है शकुंतला देवी, और पांचवा है नन ऑफ दीज। तो भाई इसमें जो सही जवाब है वो है मलयालम मूवी जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल भी है जो कि तमिलनाडु में बनाया जाता है। काफ़ी विवादित फेस्टिवल है, और काफ़ी समय समय से इस पर विवाद चल रहा है। तो ये देखिए, जल्लीकट्टू इंडिया की ऑस्कर के लिए एंट्री है। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी द हिंदू न्यूज़पेपर की। और इस फिल्म को मलयालम भाषा में, ये फिल्म है, लीजो जोस पेलेसरी ये डायरेक्टर हैं, इन्होंने इसको बनाया है। ये जो है एक बुक मॉइस्ट पर बेस्ड है, और ये इसका एक चित्र दिखाया गया है मूवी का, आप देख सकते हो। वैसे तो जल्लीकट्टू एक रेस होती है, बुलक कार्ट रेस,
बफेलो रेस होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, इसे याद रखिएगा। जल्लीकट्टू की अगर हम बात करते हैं तो जल्लीकट्टू तीसरी मलयालम मूवी है गुरु और आदमिते मक्खन के बाद जिसको ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है, तो इसे याद रखिएगा। 26 फिल्मों में से एक फिल्म जल्लीकट्टू शॉर्टलिस्ट हुई है। चलिए अब जल्लीकट्टू से आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं और कुछ हिस्टोरिकल बातों को भी देख लेते हैं। ऑस्कर के लिए जाने वाली पहली मूवी है मदर इंडिया जो 1957 में गई, और सलाम बॉम्बे जो 1988 में गई। फिर उसके बाद लगान गई जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों के साथ थी, लेकिन अभी तक किसी भी इंडियन मूवी ने ऑस्कर नहीं जीता है। ठीक, और जो ये जल्लीकट्टू जो मूवी है ये राइटर एस हरीश की एक स्टोरी है मॉइस्ट पर बनाई गई थी, और ये काफ़ी लंबे समय से विवाद में भी रही है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन नेवी हैड इंड्यूस्ड टू MQNB सी गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने अभी हाल में ही 2 MQNB सी गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन को किस देश से लिया है? रशिया, यूएस, ब्रिटेन, इजराइल। तो इसका सही जवाब है USA। हाल में ही ये MQ-9B सीरीज के गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन को लिया गया, ड्रोन लीज पर लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? USA से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और 1 साल के लिए इसे लीज पर लिया गया है, इसे याद रखिएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग विल प्ले अ सपोर्ट रोल इन मेंटेनेंस एंड लेड डाउन इन द एग्रीमेंट। वन डिफेंस सोर्स सेड दैट ड्रोन आर अराइव इन इंडिया इन मिड ऑफ नवंबर। तो ये आ चुका है, और इसमें काफ़ी सारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी, तो UAV प्रोक्यूरमेंट इसमें यूज़ है। ट्राई सर्विस प्रपोजल टू प्रोक्यूर 10 अनआर्म एरियल व्हीकल फॉर ईच सर्विस फ्रॉम US इंक्लूडिंग आर्म ड्रोन्स हैज़ बीन पाइपलाइन सम टाइम बट हैज़ बीन डिलेड ड्यू टू बजटरी consideration. Last year, Navy asked General Atomic for detail for the Sea Guardian, following which company official made the presentation on its capabilities. लास्ट ईयर से ही इसकी डिमांड चल रही है, लेकिन अभी हाल में ही इसको दिया गया है, और हमारे पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट जो अभी ये पूरा हो गया, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये MQ-9 सीरीज़ का ड्रोन है, इसे याद रखिएगा। और इसकी खास बात क्या है? 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक की पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। चलो, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो इस न्यूज़ में आपको मिली। अब आगे बढ़ते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक ऑब्ituary से रिलेटेड है। रिसेंटली फुटबॉल लेजेंड मैराडोना डाइड। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? मैराडोना एक फुटबॉल लेजेंड रह चुके हैं, और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ही बिलोंग फ्रॉम द टीम कंट्री अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का एक देश है ना, और ये काफ़ी मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी इम्पोर्टेंट देशों में से एक है, इसे याद रखिएगा। और फुटबॉल यहाँ का मेन स्पोर्ट्स भी माना जाता है, और उसमें जो भगवान के स्वरूप माने जाते हैं वो है मैराडोना। तो मैराडोना की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, और इन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप में काफ़ी नाम कमाया है, और इसी साल इनकी डेथ हुई है। तो मैराडोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है। इंडिया में फुटबॉल का क्रेज़ है, लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा कम है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इस पर भी एक क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, मैराडोना के ऊपर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और मैराडोना ने बोल सकते हैं कि 1986 से लेकर लगभग 90s के डिकेड के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक थे मैराडोना फुटबॉल के। और इनकी अभी लास्ट
मंथ डेथ हो गई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इनको याद रखिएगा। और मैराडोना पे एक क्वेश्चन और बनता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जानना चाहिए आपको, कि अभी इंडिया में एक क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है बरासत क्रिकेट स्टेडियम का रीनेम किया गया है मैराडोना के नाम पर। तो वो किस स्टेट से है ये पूछा जा सकता है। तो स्टेट आपका असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एमपी। तो वही देखो, इसका सीधा सा आंसर है वेस्ट बंगाल। काफ़ी सारे लोग असम या केरल के साथ जाना चाहते होंगे क्योंकि यहाँ पर भी फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैराडोना की डेथ के बाद ये स्टेडियम काफ़ी न्यूज़ में आ गया, क्योंकि इंडिया में लास्ट टाइम पे जब 2 मैराडोना आए थे तो इसी स्टेडियम में आए थे। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और इसको याद रखिएगा, ठीक है। डिएगो मैराडोना वॉज लास्ट सीन इन एक्शन इंडिया फ्राइडे, नेम आफ्टर फुटबॉल लेजेंड। तो लास्ट टाइम जो ये इंडिया में देखे गए मैराडोना, तो इसी स्टेडियम में खेलते हुए देखे गए, तो इसीलिए इस स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रख दिया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये देखिए, ये मैराडोना की फ़ोटो है, आप देख सकते हो इसे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं अगली करंट अफेयर्स पर। हु इज़ द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? आईसीसी के नए इंडिपेंडेंट चेयरमैन कौन बने? इमरान ख्वाजा, शशांक मनोहर, ग्रेग बार्कले, सौरव गांगुली या नन ऑफ दीज? बड़ी न्यूज़ है और इस न्यूज़ का सही जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका सही जवाब तो जॉर्ज बार्कले है। बार्कले इज द आईसीसी न्यू चेयरमैन। ये आपके द हिंदू की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। जॉर्ज बार्कले नेम एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बीटिंग इमरान ख्वाजा टू सक्सीड शशांक मनोहर। इससे पहले कौन थे हमारे? शशांक मनोहर। और सौरव गांगुली तो बीसीसीआई के चेयरमैन है, तो इसे आपको याद रखिएगा, ठीक है। द फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड से, इसे याद रखिएगा। क्रिकेटर बॉस नीड अ 2/3 majority of sole 16% ICC board and receive all important 11 votes from the cricket South Africa. Khwaja has been the interim chairman since Manohar stepped down in July. तो याद रखिएगा, इमरान ख्वाजा जो थे वो इंटरिम थे और उन्हीं को ही रिमूव करके बार्कले बने हैं। तो याद रखिएगा, ग्रेग बार्कले। इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो ये तो बात हो गई हमारे आईसीसी के चेयरमैन की। जैसे अभी भूटान ने जर्मनी के साथ एक फॉर्मल टाई किया है और ये लगभग 7 साल के बाद पहला डिप्लोमेटिक टाई है इस किंगडम का, ठीक है। भूटान में मोनार्ची चलती थी, लेकिन अभी यहाँ पर रिसेंटली काफ़ी सारे उठापटक हुए हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में है। अभी देखिए, भूटान न्यूज़ में है तो इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू, ये याद रखिएगा। भूटान अभी सिर्फ 53 स्टेट्स या 53 देशों और ईयू के साथ ही अपने रिलेशन रखे हुए हैं, इसको आपको याद रखना है। और ये बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है। और ये सब कहाँ हुआ? ये हुआ भारत में हुआ, भारत नई दिल्ली में ये सब किया गया, इसे याद रखिएगा। भूटान एम्बेसडर टू इंडिया मेजर जनरल वेस्टॉप नेगेल राइट, देख सकते हैं आप। और दूसरी तरफ जर्मन एम्बेसडर वॉल्स्टर लिंडर। अब देखो, खास बात क्या है, 1949 में भूटान ने अपना पहला एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया था। उसके बाद से इंडिया और भूटान के बीच में लगातार बहुत सारे टाइज होते रहे और अभी 2007 में भूटान में पहला जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर राजा का शासन चलता था, मोनार्ची चलती थी। और उसके बाद 22 देशों के साथ इसने अपने संबंध शुरू किए और धीरे धीरे करके भूटान अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अपने रिलेशनशिप दूसरे देशों के साथ बढ़ा रहा है। उसी में उनका अगला एग्रीमेंट है जर्मनी के साथ, और जर्मनी के साथ ऐसा करना भारत का मानना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट मूव है भूटान के लिए, तो इसे याद रखिएगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे भूटान न्यूज़ में है तो भूटान का कैपिटल क्या है ये पता होना चाहिए, है ना। और भूटान इंडिया के कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक। तो कमेंट सेक्शन में मुझे तुरंत बता दीजिए कि भूटान इंडिया के कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है और वो कौन कौन से देश हैं। ओके गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अब आते हैं अगला जो हमारा करंट अफेयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। कवान
कवान क्या है? कवान एक हाथी का नाम है जो पाकिस्तान का आखिरी बचा हुआ हाथी था, जिसको अभी रिसेंटली कंबोडिया शिफ्ट कर दिया गया है। कंबोडिया नॉर्थ ईस्ट का एक देश है ना। ये आपका बोल सकते हैं कि इंडिया से कंबोडिया हम लैंड टू लैंड जा सकते हैं, ठीक। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब क्या है? नॉर्थ ईस्ट के आपके वो देश हैं जिससे इंडिया में सीधे लैंड टू लैंड आप जा सकते हैं। और ये जो कवान है ये आखिरी बचा हुआ हाथी है जो 35 साल का है, और इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से इसे शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ पर? कंबोडिया में। तो इसे याद रखिएगा। और इनके जाने से पहले देखो ये फेयरवेल सेरेमनी उसको दी गई इस हाथी को, ये देख सकते हैं आप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक। तो पाकिस्तान के आखिरी हाथी का नाम है कवान, और जो कहाँ शिफ्ट हुआ? कंबोडिया। चलिए, एंड से रिलेटेड है भाई। थाईलैंड में प्रोटेस्ट चल रहा है और किंग को गिव अप करने के लिए, अपना राजपाट गिव अप करने को बोला गया। वहाँ डेमोक्रेसी की मांग की जा रही है। तो थाउजेंड ऑफ थाई डेमोक्रेसी एक्टिव रेल इन बैंकॉक। कहाँ पर हो रहा है? बैंकॉक में हो रहा है। और बोला जा रहा है कि भैया अपना आप गिव अप करिए। और ये जो मूवमेंट है इसका जो सिंबल बना है वो है येलो टॉय डक, ठीक है। और किंग से बोला जा रहा है आप अपना रिजाइन करो, अपना राजपाट छोड़ो और सबको बराबर का हक दो। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चैन ओ चा, उनसे भी बोला जा रहा है कि आप रिजाइन करो, है ना। ये देखिए ये है, इनको याद रखिएगा। इनसे भी बोला जा रहा है कि आप रिजाइन करिए। तो अब ये सारा मामला तूल पकड़ रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई कि यहाँ का सिंबल येलो डक है। टी शर्ट, हैट और हेलमेट पर इसका फोटो लगाकर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ पर रॉयल फैमिलीज से बोला जा रहा है कि अब आप रॉयल्टी अपनी ख़त्म करो और डेमोक्रेसी की हमको डिमांड है। तो यहाँ पर एक चल रही बात, तो इसे भी याद रखिएगा। थाईलैंड भी हमारा इंडिया से लैंड के थ्रू कनेक्ट होने वाला एक देश है, ठीक। तो इसे ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में ये भी एक, नॉर्थ ईस्ट एशिया में एक ये भी आपका देश आता है, इसे ध्यान रखना है आपको। तो गाइस ये तो हो गई आपकी करंट अफेयर्स। द हिंदू का सीरीज 2 में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, और इसी तरह से हर 10 दिन में या हर वीक में हम कुछ ना कुछ आपके लिए बढ़िया करंट अफेयर के रूप में चीज़ों को लेके आते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारी रीच बढ़ सके। चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।